अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर अली रज़ा ख़ान, लेक्चरर इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज से हम इंग्लिश ग्रामर के 70 रूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर दें ताकि वो भी इससे जो है वो बेनिफिट ले सकें। आज से हम जो रूल स्टार्ट करेंगे ना वो है 70 रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये 70 रूल्स जो है ना इंग्लिश ग्रामर के, या साथ साथ आप लिखना चाहें ना तो लिख लें, एक रजिस्टर बना लें। और इससे क्या है कि आपकी ये सारी के सारे जितने भी करेक्शंस के जो एरर्स हैं ना, उन एरर्स को करेक्ट करना, यानी कि वो आपका एमसीक्यूज इस हवाले से जितने भी हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो सबसे पहला रूल है वो ये कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सबसे पहला रूल है ना, सबसे फर्स्ट रूल, उसको देखें। अब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं कि जो लिखे तो प्लूरल जाएंगे लेकिन हमेशा यूज या उनका मतलब क्या होगा वो सिंगुलर होगा। जिस तरह से कुछ लिख लें, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे सर्टेन वर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड है कौन कौन से हैं, टाइडिंग्स, फिजिक्स। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और उसके अलावा कुछ इसके अलावा सर्टेन वर्ड, जैसे एक और सब्जेक्ट है सिविक्स, और सर्टेन नाउन्स हैं जैसे पॉलिटिक्स, इनिंग्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, न्यूज, वेजेस एटसेट्रा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको आप अपना जो रजिस्टर जिन्होंने बनाना है वो अपना साथ साथ रजिस्टर बनाए। ये रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये रूल आपको समझने में काम आएंगे। अब ये इस तरह के जितने भी ये नाउन्स हैं ना, ये वाले नाउन्स, ये क्या है, हमेशा अपने साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में से प्लूरल वर्ब हमेशा ये आपका साथ अपने अटैच लेंगे। कैसे? अब मैं आपको कुछ रूल बता देता हूं इसके। एक पहले एक रूल समझ लें कि ये वाले जितने भी नाउन, ये लग तो आपको क्या रहे हैं, एस के साथ प्लूरल हैं, ऐसे लग रहा है ना कि जैसे जमा है, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है। और अपने साथ ये क्या लेंगे, ये अपने साथ जो आपका वर्ब है वो वर्ब अपने साथ सिंगुलर लेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब अब कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। कुछ ये एक सिंगुलर वर्ब का भी कॉन्सेप्ट इधर समझ लें। सिंगुलर नाउन है और यह है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, फिर आएगा, अब इसमें सिंगुलर नाउन में मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल कोई भी सिंगुलर नाउन बता दें। जैसे बुक है, आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम इसका प्लूरल नाउन बनाएं तो क्या बनेगा, प्लूरल नाउन आपका क्या बनेगा, बुक्स। अब ये जो नाउन है अपने बाद कौन सा वर्ब लेगा, ये थोड़ा सा समझना है, ये ट्रिक है। अब जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल आएगा या आर ऑन द टेबल आएगा, इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब इसी तरह ही अपने साथ इसका मतलब क्या है, सिंगुलर वर्ब कैरी कर रहा है।
ठीक है, अब इसको देखें तो सिंगुलर जो भी वर्ब है ना वो इसके उल्ट होंगे, वो जमा के साथ आएंगे, एस या ई एस के साथ। जैसे कोई एग्जांपल देखें, अपने साथ कर रहा है इज या डस। अब ये क्या है, ये ई एस लगा के या एस लगा के हम नाउन को भी प्लूरल बनाते हैं और वर्ब को भी, लेकिन वर्ब यहां क्या बनेगा, यहां वर्ब बनेगा सिंगुलर। वर्ब क्या बनेगा, सिंगुलर। और जो आपका नाउन है वो सिंगुलर होगा, तो वर्ब एस ई एस के साथ सिंगुलर बनेगा। यही ट्रिक है जो याद रखनी है। नाउन सिंगुलर एस के बगैर है, लेकिन वर्ब सिंगुलर एस के साथ है, एस या ई एस के साथ। ठीक है, इसी तरह जैसे ये बुक्स हैं तो यहां सिंगुलर आएगा और वर्ब यहां क्या आएगा, यहां प्लूरल आएगा, लेकिन बगैर एस ई एस के। जैसे बुक्स आर, डू नॉट, तो यहां एस ई एस नहीं आया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके, मैं आपको बार बार ये नहीं बताऊंगा कि डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। मैं आपको जितने भी आगे रूल्स चलेंगे वो मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ब सिंगुलर है या वर्ब प्लूरल है। जितने भी रूल आएंगे, जैसे मैं बताऊंगा कि ये नाउन अपने साथ क्या कैरी करते हैं, अपने साथ प्लूरल वर्ब कैरी करते हैं, तो आपको पता हो प्लूरल वर्ब कौन से होते हैं, हैव, ठीक है, और उसके बाद आर, डू नॉट, ठीक है। इस तरह के जितने भी प्लूरल वर्ब, और दूसरे प्लूरल वर्ब कौन से हैं जो विदाउट एस या ई एस आए। जैसे अली ब्रेक्स द विंडो। अब अली ब्रेक्स द विंडो सिंगुलर है या प्लूरल है वर्ब। जैसे ये एग्जांपल देखें, अली ब्रेक्स द विंडो। अब ये वर्ब जो है ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सिंगुलर है, सिंगुलर है बेटा। वर्ब एस ई एस के साथ आएगा, वो सिंगुलर होगा, क्योंकि अली सिंगुलर है तो वर्ब भी आगे सिंगुलर ही लेगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब अपने साथ एस ई एस लेगा। यही एक्सेप्शन है, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ आ गई या नहीं आई? अब मैं हमेशा आगे फर्दर रूल ये यूज करूंगा कि ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब नाउन लेंगे या प्लूरल वर्ब लेंगे। तो आपने फिर बार बार ये नहीं पूछना, अभी समझ लें, नहीं पूछा समझ आई दोबारा पूछ लें, लेकिन बार बार फिर ये ना कहिएगा कि अभी ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। अभी कंफ्यूजन दूर करें, उसको लिख लें ताकि आपको बाद में फौरन याद हो कि ये सिंगुलर नाउन है, ये अपने साथ जाहिर है सिंगुलर वर्ब लेगा, लेकिन जो सिंगुलर वर्ब है वो हमेशा एस या ई एस के साथ आता है। आई ई एस, बिल्कुल ठीक है। जैसे अली फ्लाइज टू द एयरपोर्ट, अली ट्राइज टू वर्क हार्ड, ठीक है, एस ई एस या आई ई एस के साथ, बिल्कुल तीनों के साथ कोई भी आएगा। समझ आ गई? चलें आगे। अब ये जितने भी ये वाले नाउन है ना, ये अपने साथ क्या कैरी करेंगे, ये अपने साथ अभी हमने देख ही लिया, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगे। कौन से? सिंगुलर वर्ब। जैसे द न्यूज क्या आएगा दोनों में से? हाँ जी, क्या आएगा? और नलायक को अभी तो बताया है ये सिंगुलर करेंगे तो इज आएगा। द न्यूज इज नॉट गुड। कभी आर द न्यूज आर सुना है? ये जितने भी नाउन है अपने साथ, ये लग तो रहे हैं कि जैसे प्लूरल हैं, लेकिन अपने साथ कैरी क्या करेंगे? इज। समझ आ रही है? तो चाहे ये नाउन जहां भी आ जाए, आंखें बंद करके आगे इज आए, हैज आए, डज आएगा, उस पे टिक लगा दें। समझ आ रही है या नहीं आ रही? जैसे द न्यूज, अभी जैसे एग्जांपल ले लें, द न्यूज ब्रेक या ब्रेक्स द साइलेंस? ब्रेक्स द साइलेंस।
नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर हमेशा SCS से बनता है। पहला रूल समझ आ गया? उस पे टिक कर देना है। वो वर्ब कौन सा है? सिंगुलर है, प्लूरल वर्ब नहीं है वो। समझ आ गई? पहला रूल समझ आ गया। इस तरह के जैसे आप ये कहते हैं आई एम वेरी वीक इन फिजिक्स, या माई फिजिक्स इज वेरी वीक, माई केमिस्ट्री इज वेरी वीक। कभी आपने नहीं कहा माई केमिस्ट्री आर वेरी वीक, वो तो आपने 4-5 केमिस्ट्री कर दी। समझ आ रही है? इसी तरह देखें, इसी की एग्जांपल ले लें। ये एक वर्ड होगा वेजिस, ठीक है, इसकी एग्जांपल भी ले लें। द वेजिस ऑफ सिन इज, या आर, हां जी, क्या आएगा? इज। द वेजिस ऑफ सिन इज हेल, कि जो आपके गुनाहों के अंबार हैं, या जो आपके गुनाहों का बोझ है, या जो आपने अर्न किया है, कमाया है गुनाहों का, वो आपका, उसकी जो अजर है वो क्या है? वो आपका जहन्नम है। ठीक है, तो ये रूल समझ आ गया पहला। मूव करें दूसरे पे।